हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है मात्रक यूनिट्स, मात्रक या मेजरमेंट यूनिट्स जो है उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इस चैप्टर को जो है पहले भी बताया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दो आप इस चैप्टर को। तो मैंने इसी एक वीडियो में ही कंप्लीट आज बताऊंगा आपको कि पूरा चैप्टर क्या है, उसमें मैंने पार्ट बना रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट्स या मात्रक क्या होते हैं। तो कोई भी जो राशि है, कोई भी राशि है, हम उसे किसी न किसी में मेजर करते हैं। कोई न कोई ऐसी राशि होगी जिसे हम मेजर करेंगे तो वह उसका क्या कहलाएगी? यूनिट्स यानी इकाई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे पानी, दूध वगैरह ये लीटर में होते हैं, तो लीटर जो है इनकी इकाई हो गई, यूनिट हो गई या फिर मात्रक हो गया। बाहर जो किलोग्राम में होता है तो वह उसका यूनिट या फिर इकाई हो गई। ठीक है, यूनिट, इकाई या मात्रक एक ही बातें हैं, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो हमारे जो आपको परिभाषा ये समझ में आ गई, किसी राशि को जिसमें हम मापते हैं, किसी भी यूनिट से मापेंगे उसे हम मात्रक या यूनिट्स, इकाई कहेंगे। ओके, अब देखिए क्या है जो हमारे सिलेबस में है, वो हमें मापना है लंबाई के बारे में, इनकी यूनिट्स के बारे में, भार के बारे में और समय के बारे में। हमें इन तीनों के ऊपर डीपली पढ़ना है। लंबाई, भार और समय के लिए जो यूनिट्स क्या क्या है, यूनिट्स क्या क्या है। तो अब देखिए आप, जैसे कि हमारे पास इन तीनों को मापने के लिए तीन प्रणालियां हैं। कितनी है? तीन, यानी 3 प्रणालियां हैं। 3 प्रणाली कौन कौन सी है? सबसे पहले है सीजीएस, नंबर 2 क्या है? एफपीएस, और नंबर 3 क्या है? एमकेएस। मैं आपको ये बता रहा हूं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे सिलेबस में है लंबाई, भार और समय की इकाइयां के बारे में पढ़ना। तो इन तीनों के लिए हमारे पास फिर से 3 प्रणालियां हैं, हम इनके अंदर पूरा डीपली पढ़ेंगे। पहला क्या है? सीजीएस, दूसरा क्या है? एफपीएस, और तीसरा क्या है? एमकेएस। 3 प्रणालियां हैं। सीजीएस का पूरा नाम क्या है? ये 3 सिस्टम्स हैं। सीजीएस का पूरा नाम क्या है? इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे? मीट्रिक सिस्टम, है ना। इंग्लिश में हो गया नाम इसका मीट्रिक सिस्टम, और हिंदी में हो गया इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को सी से क्या बन गया? सेंटीमीटर। भार को जी से क्या बन गया? ग्राम। तथा समय को एस से क्या बन गया? सेकंड। ठीक है, क्या बन गया? सेकंड में मापते हैं। बताओ पहली समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? सीजीएस प्रणाली जो होती है उसे हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, या फिर मीट्रिक प्रणाली में क्या आता है? सीजीएस। एक ही बात है दोनों, दूसरा नाम अल्टरनेटिव का, और कोई इशू नहीं है। तो इसमें सी से क्या बन गया? सेंटीमीटर, जी से बन गया ग्राम, और एस से बन गया सेकंड। लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, भार को ग्राम में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे। ये होता है सीजीएस या फिर मीट्रिक। एफपीएस क्या होता है? इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। कौन सी होगी ये? ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में भी ब्रिटिश सिस्टम आ जाएगा इसका, ब्रिटिश सिस्टम, जो विदेशों में यूज होती है। ठीक है, इसमें देखिए लंबाई को एफ से क्या बन गया? फुट। पी से क्या बन गया? पौंड, यानी भार को किस में मापेंगे? पौंड। भार जो है वो पौंड हो गया, लंबाई जो है वो फुट में हो गई, और एस से क्या बन गया? वही सेकंड, यानी समय जो है वो किस में रहेगा? सेकंड में ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? ये था दूसरा। नंबर ऑफ थर्ड क्या है? एमकेएस। इसको हम क्या कहते हैं? इसे एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है वो एसआई बोलते हैं इसे हम। ये एसआई सिस्टम जो है
इसमें लंबाई को हम किस में मापेंगे? एम से क्या बन गया? मीटर। के से क्या बन गया? बार को हम किस में मापेंगे? किलोग्राम। और एस से सेकंड, समय। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास 3 प्रणालियां हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस को मीट्रिक कहते हैं, एफपीएस को ब्रिटिश कहते हैं, एमकेएस एसआई होती है। सीजीएस में लंबाई और भार जो समय कंटिन्यू है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। पहली बात, तीनों में समय सेकंड में रहेगा। इसमें फुट पॉइंट सेकंड हो गया और इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड मीटर या किलोमीटर भी यूज हो जाता है इसमें। तो ये हमारा सिस्टम है, इसमें हम इकाइयों को मापते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब यहां तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या आता है। इन सब के बाद इनमें से पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या कहता है। पहले तो हमने तीनों यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये कहता है कि तीनों जो प्रणालियां हैं इनको कन्वर्ट करना। कन्वर्जन जो है वो बताना है। तो सबसे पहले मैं पहली ही इकाई लूंगा, पहली प्रणाली लूंगा, सीजीएस। सीजीएस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक। वेरी गुड, याद रखना साथ के साथ, मीट्रिक प्रणाली या सीजीएस। तो इसमें हम लंबाई को किस में मापेंगे, भार को किस में मापेंगे और समय को किस में मापेंगे, ये हमें बताना है। क्लियर होगी बात? समय का मैं आपसे सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। समय के लिए क्या होता है, देखिए हम यूज क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। लेकिन 1 घंटे में अगर पूछ ले तो कितने हो गए? 60 मिनट होते हैं ना, सभी को पता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर बाय द वे ये पूछ ले कि 1 घंटे में सेकंड कितने हैं, तो आपने तो मिनट लिख रखे हैं, तो यहां पे घंटे हैं, मिनट आई, मिनट से फिर सेकंड आई, प्रोसेस के थ्रू चल रहा है ना। तो 1 घंटे में कितने हो गए? 60 मिनट। और ये सेकंड तो घंटा यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आई? 1 घंटे में 3600 सेकंड। 3600 सेकंड आ गई। यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे सेकंड। अगर घंटे में सेकंड पूछे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सेकंड लिख दो। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो मिनट में हो चाहे वो घंटे में हो, हमने दोनों कैलकुलेशन किस में निकाल ली? सेकंड में निकाल ली। कहने का मतलब ये था घंटा और मिनट था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दिया उसका किसमें? सेकंड में। और निकालना किसमें? हमें समय को तीनों ही प्रणालियों में सेकंड में निकालना है। हम इसकी बात करें सेकंड में निकालना है, हमने सेकंड में निकाल लिया, चाहे वो घंटा हो चाहे वो मिनट हो। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें घंटा नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए, हमने निकाल दिया। हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें सेकंड चाहिए, हमने निकाल दिया। क्लियर हुई बात? तो ये होता है कन्वर्जन। अब इसी तरह हम लंबाई और भार को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई के लिए क्या यूज होता है। 1 मीरिया मीटर बराबर होता है 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीरिया मीटर बराबर होता है 10 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अब देखिए हमें चाहिए किसमें है? सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये सारी कन्वर्जन मुझे लिखनी पड़ेगी, तभी वो सेंटीमीटर में हम बना सकते हैं, वरना तो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें यही पता नहीं है कि 1 मिलिमीटर में हेक्टोमीटर कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? क्लियर हुई ना बात? अब अगर 1 मिलिमीटर में हेक्टोमीटर पूछा 10 दाई 100 हेक्टोमीटर होता है, या फिर 10 किलोमीटर होता है। हो गई क्लियर? तो इस तरह से 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। और 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ये सारे याद करने पड़ेंगे भैया आपको, तभी बात बनेगी। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मिलीमीटर। शॉर्ट में लिख दो हम, मिलीमीटर, mm। क्लियर हुई बात? अब यहां से आप समझिए, हम लंबाई को मीरिया मीटर में भी यूज करते हैं,
हम लंबाई को हेक्टोमीटर में भी, किलोमीटर में भी, मीटर में भी, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इन सब में यूज करते हैं। लेकिन ये प्रणाली कहती है मुझे तो चाहिए सेंटीमीटर में। तो क्या हम सेंटीमीटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कह दूं एक मिलिमीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर, मिलिमीटर यहां है, सेंटीमीटर कहां है, यहां पे है, इन सब की गुणा कर दो, जितना आएगा वो सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जो है 1 मिलीमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर हुई बात? अगर मैं ये कह दूं कि 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10 दाए 100 हेक्टोमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होता है, 10 दाए 1000। आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000, सभी को पता है, वो यहीं से निकला। देखिए 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर यहां है ना, किलोमीटर यहां, मीटर यहां है, 10 दाए 100, 100 दाए 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू किसकी निकालने, हम सेंटीमीटर की हम निकाल सकते हैं। अगर पूछे कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 दाए 100, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 दाए 100 दाए 1000, 1 हेक्टोमीटर में 10,000, 1 किलोमीटर में 1 लाख और 1 मिलीमीटर में 10 लाख। क्लियर? तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन हमें वो मिल रहा है। इसी तरह हम भार में करेंगे। भार के लिए क्या यूज हो जाएगा, एज इट इज एज, बस सॉरी ये छोटी लगा लेना, इसके मीरिया ग्राम आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, 10 किलोग्राम, ग्राम आ जाएगा। बस ये मीटर में था, ये ग्राम में आ जाएगा, बाहर ग्राम में होता ना, तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, सेम एज इट इज है, बस यहां ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। ठीक है, और 1 डेकाग्राम बराबर क्या होता है, 1 डेकाग्राम बराबर 10 डेकाग्राम की बात आए तो 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर क्या है, 10 डेसीग्राम। तो इस तरह से आप ये सारे कर लेना। और 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, एम जी। अब यहाँ पे एम नहीं लिख सकते, एम जी मिलीग्राम। ठीक है, तो सेम इसी तरह आप उतार लेना। यहाँ पे बस आपको क्या करना, ग्राम लिखना, यहाँ मीटर था। तो ये भी वही प्रोसेस रहेगा। हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमें क्या चाहिए था, ग्राम, तो यहाँ पे ये रहा ग्राम। हम जितने भी कन्वर्ट यूनिट्स हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली जो है मीट्रिक प्रणाली जो है सीजीएस, उनकी कन्वर्जन आपको समझ में आई होगी। क्लियर? इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे, पेपर में आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट दूसरी क्या है, कन्वर्जन की दूसरी बात करते हैं हम, नंबर 2 एफपीएस, जिसको हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ब्रिटिश नाम से पता चल रहा है कि विदेशों में यूज होने वाली प्रणालियां हैं ये एफपीएस। लंबाई, भार और समय। समय का तो देखो वही रहेगा, क्या था, 1 घंटे में वही लिख दो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, एज इट इज वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। और इसी तरह 1 घंटे में आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, 3600 सेकंड। ये तो हो गया क्लियर। अब हम इनकी बात पढ़ेंगे, लंबाई की और भार की। तो लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें पहली वैल्यू क्या है, 1 मील बराबर 8 फरलांग, और 1 फरलांग बराबर क्या होता है, 220 गज, और 1 गज बराबर कितना होता है, 3 फुट, और 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच। हमें क्या चाहिए, फुट। क्या कहीं पे फुट आया है, आ गया ना यहाँ पे, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहता है कि 1 मील 8 फुरलोंग के बराबर होता है, जैसे हम किलोमीटर में पढ़ रहे थे वहां पे। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं रहेगा, अब चेंजेस हो गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली विदेशों में यूज होने वाली है, ये वो हमारे इंडिया में यूज होती है। तो 1 फरलॉन्ग बराबर कितने हो गए, 220 गज।
एक गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच। अगर ये पूछ ले कि एक मील में कितने फुट, सॉरी, एक मील में कितने गज हैं, तो क्या हम निकाल सकते हैं, एक मील बराबर गज, मील यहाँ पे गज यहाँ पे है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1760 गज, क्योंकि 22 जीरो की जीरो लगा दे, 22 अगर ये कहे कि एक मील में कितने फुट हैं, तो 1720 तो यहां तक आएगी, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 6 18 1 17 51 5280 फुट। कहने का मतलब ये है कि इसने, हमने क्या किया, इसमें हमें कन्वर्जन चाहिए थी। अगर वो मील में वैल्यू है तो हम उसको फुट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो फरलॉन्ग में थी तो हम क्या उसको फुट में कर सकते हैं, क्या आ जाएगा। अगर ये पूछे कि एक फरलॉन्ग बराबर कितने फुट होते हैं, एक फरलॉन्ग बराबर कितने फुट होते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फरलॉन्ग यहाँ पे, फुट यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 22 3 66 760 फुट। 2 गज में कितने हो गए, 3 दूनी 6, डबल कर दो फुट। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी कन्वर्जन जो है चल रही है और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें वो वैल्यू मिल रही है जिसमें हमें मापना है, क्योंकि ये फुट में माप रहे थे, यहाँ पे फुट है। क्लियर हुई बात। अब देखिए बात करते हैं हम भार की। तो भार में जो है क्या होता है, एक वैल्यू क्या है, देखिए 1 टन बराबर क्या होते हैं, 10 हंड्रेड, सॉरी 20 हंड्रेड होता है। 1 टन बराबर कितना होता है, 20 हंड्रेड, ठीक है। और 1 हंड्रेड बराबर 4 क्वार्टर के बराबर होता है। 1 क्वार्टर बराबर 28 पौंड के बराबर होता है। 1 पौंड बराबर कितना होता है, 16 औंस, और 1 औंस किसके बराबर होता है, 16 ड्राम, 16 ड्राम। तो यहां पे आप भार देखिए, भार की वैल्यू क्या है, जैसे टन हमारे भी बड़े बड़े यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम भार किस में यूज करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इनमें यूज होता है हमारे, इनमें कहीं भी है, वो है ही नहीं वो चीज, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रणाली है, विदेशों में यूज होने वाली। तो यहाँ पे 1 टन बराबर कितना हो गया, 20 हंड्रेड। 1 हंड्रेड बराबर 4 क्वार्टर, 1 क्वार्टर बराबर 28 पौंड। क्या किस में यूज करते हैं हम, पौंड में। क्या कहीं भी पौंड है, बिल्कुल है। बात वही आ गई, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कन्वर्ट। 1 टन में पौंड पूछे तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 1 हंड्रेड में पूछे इनको मल्टीप्लाई कर दो, अगर इनकी पूछे तो डिवाइड कर दो इनसे, ठीक है। तो वैल्यू वही आ जाएगी। इस तरह से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ये थी इसकी कन्वर्जन। क्लियर हुई। बात करते हैं हम MKS की। तो सेकंड का तो वही सिस्टम है, और M से क्या बन गया, मीटर, K से क्या बन गया, किलोग्राम। जो पिछली वैल्यू मैंने बताई थी, जो पिछली टेबल बनाई थी, वही इसमें यूज होगी, मिलियाग्राम, किलोग्राम वाली, वही इसमें यूज होनी है सारी। तो वहां से आप इसको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसका। तो मेन ये दोनों थी, इन दोनों को आप वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कन्वर्जन आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये थी सेकंड, जो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए थर्ड क्या है। आगे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। कुछ इकाइयां अलग आ जाती है, इनके अलावा पूछ लेते हैं पेपर में कि इनकी यूनिट्स क्या क्या है। लंबाई, चौड़ाई, याद रखने वाली चीजें ये, ऊंचाई, परिमाप, या परिमाप का नाम दूसरा क्या होता है, परिधि। इनकी इकाई क्या होती है, ठीक है। आपने लंबाई, मैं इस बोर्ड की बात करता हूं, जैसे मान लो इस बोर्ड की बात करता हूं, ये इसकी लंबाई होगी। चौड़ाई कितनी होगी इसकी, कि ये कितना चौड़ा है, तो ये हो गया। ऊंचाई इसकी कितनी होगी, ये मान लो ऊंचाई, या फिर इसको चौड़ाई लेके उसको ऊंचाई ले लो, कोई इश्यू नहीं है। या फिर एक कमरे के ऊपर आप ले लो कि एक कमरा जो है कितना लंबा है, कितना चौड़ा, और उसकी फर्श से लेके उसकी छत कितना ऊंचाई पे है, वो तीनों हो गई। बात करते हैं परिमाप की, कि परिमाप क्या होता है। तो मैंने जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर था उसमें अच्छी तरह बताया भी है। आप यहाँ पे इस बोर्ड के एग्जांपल देखिए। परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग। ये दोनों लंबाई है, मान लीजिए ये 8 है, तो ये भी कितनी होगी 8, ये 4 है, तो ये भी कितनी होगी 4। तो इस बोर्ड का परिमाप क्या हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। अगर सेंटीमीटर में ये, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, जो वो इसका क्या हो गया परिमाप।
समझ में आई बात। परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं का योग। परिधि किस केस में आती है? ये तो बोर्ड था हमारा, क्या था, आयताकार टाइप का था, मतलब चार जो इसकी भुजाओं से मिलकर बना था, आयताकार चतुर्भुज टाइप का। तो परिधि किस केस में आती है? इस केस में आती है जब वृत्त या गोला हो। वृत्त आ जाए तो अब परिधि जो है, गोला होता वही है, बाहर वाली बाउंड्री, इसकी वैल्यू होती है 2πr, वहां से निकलेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये ज्यादा डीपली हो जाएगा, ये मैं मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ने है, वहीं पे यहाँ पे तो मैं बेसिकली बता रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी की इकाइयां जो होती है वो किस में होती है? केवल सिंगल वैल्यू में होती है। जैसे सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर, फुट में दी है तो फुट, किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर, एमएम में दी है तो एमएम, और डेकामीटर, डेसीमीटर जो भी है उसमें है तो सिंगल में आती है, कहने का मतलब। जबकि एक क्षेत्रफल जो होता है, एरिया, उसमें हम लंबाई और चौड़ाई की गुणा करते हैं तो ये किस में आता है? स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखना। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ठीक है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। मैं आपको यही बातें बता रहा था कि ये जो वैल्यू होती है सिंगल में होती है, ये स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल की वैल्यू। और उसके बाद आयतन, इसमें हम लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं, इसमें हम ऊंचाई भी करते हैं, तीसरी ओर आ गई तो इसमें क्या आ जाएगा? ये क्यूब में आ जाता है, ये क्यूब में आ जाता है। जिसमें जो वैल्यू दी है उसकी वो क्यूब आ जाएगी। ये सिंगल में, ये स्क्वायर में, और ये क्यूब में होता है। क्लियर हुई बात? तो ये था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। अब इसके अलावा ये शक्ति की पूछ लेता है। विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो क्या होती है? वाट। उसको किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। उसको हम किससे नोट करते हैं? एन से। और ऊर्जा की क्या होती है इकाई? जूल। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो ये बेसिकली कुछ इकाइयां उन तीनों के अलावा इन पे भी पूछ लेते हैं, तो आप एक नज़र इन पे भी डाल लेना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आई है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो मैंने बहुत पहले भी बनाया हुआ है, अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी चेक करें। अगर वो नहीं आए तो इसमें मैंने फिर एक कंप्लीट ही कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स पजल हो रहे थे इस चैप्टर में, कहते हैं जी समझ में नहीं आ रहा, आप एक कंप्लीट एक में बता दो, तो मैंने एक में क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।